हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 में से ऑफ एनसीईआरटी के कुछ दो क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे। आई हैव चूज़न दैट, जो पेपर में आने के जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है दैट टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन टुगेदर। वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। सो इट इज़ दे बोथ आर जॉइन टुगेदर। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला क्यूबॉइड। ओके तो ऐसे हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम है तो सबसे पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे लिख रहे हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड इक्वल्स टू ए क्यूब। अब यहाँ पे 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट आप सबने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग अलग से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने दो क्यूब को इकट्ठे ज्वाइन किया एंड हमें क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। तो ऑब्वियसली अब दो क्यूब ज्वाइन हुए हैं तो उनकी लेंथ भी डबल होगी क्योंकि एक क्यूब की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरे क्यूब की भी 4 सेंटीमीटर है। तब हमने दोनों को जब ज्वाइन किया सो वो बना हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ सो दैट आप लोग को थोड़ा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ वुड बी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब है, क्यूब में सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब सरफेस एरिया अगर पेपर में लिखा होता है तो हमेशा आपको याद रखना है दैट सरफेस एरिया में हमेशा टोटल सरफेस एरिया की बात की जाती है। जब भी आपको पेपर सरफेस एरिया मांगे दैट फाइंड द सरफेस एरिया, तो आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो यहाँ पे मैं टोटल सरफेस एरिया तो पूरा नहीं लिख रही हूँ, तो आई हैव रिटन हियर TSA ऑफ क्यूबॉइड। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो उसका फॉर्मूला है 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। हम सब जानते हैं लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 4 है और हाइट हमारी भी 4 है। अब आप लोग लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू लिख दीजिए, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की और हाइट के नीचे हाइट की। तो यहाँ पे हमने 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 कर दिया। 8 इंटू 4 इज़ 32, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 8 32। अब 32 प्लस 16 प्लस 32 करना है। यहाँ पे हमें इनको प्लस करने के बाद मिलता है 80। 2 इंटू 80 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकालने में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में क्यूब लग जाता है यूनिट के ऊपर। ओके तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों को अक्सर इसमें डाउट होते हैं बहुत ज़्यादा और पेपर में वो लोग गलत करके आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of the toy. तो यहाँ पे कोन का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो मतलब वो सेम ही रेडियस शेयर कर रहे हैं एंड दोनों का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इन हेमिस्फेयर हाइट और रेडियस दोनों इक्वल ही होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो हेमिस्फेयर में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो हाइट भी हमारी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। आप सब जानते हैं कि रेडियस और हाइट बराबर है, तो हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। तो अब कौन की हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल हाइट तो गिवन है टॉय की, तो हम टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन की हाइट आ जाएगी, विच इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पे स्लैंट हाइट, जिसके बिना कोन का तो कोई फॉर्मूला पूरा हो ही नहीं सकता। और हमने लास्ट वीडियो में किया भी है कि स्लैंट हाइट निकालते कैसे हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरी लास्ट वीडियो भी जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज कराए हैं। तो स्लैंट हाइट निकालने का तरीका बहुत प्यारा है, पाइथागोरस थ्योरम करके।
सो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे ही हम लोग स्लैंट हाइट को निकाल लेते हैं। हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है दैट हाइपोस्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो कोन है उसके अंदर परपेंडिकुलर को हम कोन की हाइट लेते हैं एंड बेस को हम लेते हैं कोन का रेडियस। तो हमारे पास हाइट और रेडियस गिवन है और हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो परपेंडिकुलर के नीचे हमने लिखा हाइट विच इज़ 12 का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के नीचे लिखा हमने रेडियस विच इज़ 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें निकाली अपनी स्लैंट हाइट। तो अब आप सॉल्व करिए। 12 इंटू 12 इज़ 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5 इज़ 12.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर है वो आया है हमारे पास 156.25। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई है और क्वेश्चन ने बोला आपको पूरे जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हम सब जानते हैं जो कोन का स्फेयर पोर्शन है और जो हेमिस्फेयर का स्फेयर पोर्शन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया पूरा निकालते हैं, अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया का, तो इसमें क्या होगा, उसमें होगा कि हमें तो 2 स्फेयर का एरिया लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम निकालेंगे CSA। तो हमने यहाँ पे TSA को करने के लिए निकाला है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, जिससे हमें पूरे टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। सब जानते हैं CSA ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है, वो है πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है वो है 2πr²। तो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिए 22/7। याद रखिए यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 22/7। रेडियस कितना था, 3.5। स्लैंट हाइट हमने कितनी निकाली थी, 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस भी हेमिस्फेयर का सेम ही था, 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि r² था, मतलब 2 बार r आएगा। ठीक है, तो अब आप इसे बहुत प्यार तरीके से सॉल्व करिए। मैं सबसे पहले जो आसान तरीके से सॉल्व करती हूँ होता है कि मैं डेसिमल को पहले हटाती हूँ। तो यहाँ पे 3.5 था, मैंने 3.5 में से जब पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, तो 35/10 हो गया। ऐसे ही 12.5 है, उसका भी डेसिमल हटाया तो नीचे 10 लग गया। ऐसे मैंने सब क्वेश्चंस में इसी तरीके से किया है। आगे जो फर्दर है आप देखिए, और जो उनके मल्टीपल्स है मैंने उसको कट कर दिया। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होंगे दोनों क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दिया ही हुआ था कि आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि क्वेश्चन कह रहे टोटल सरफेस एरिया, लेकिन निकालना हमें CSA पड़ा, क्योंकि स्फेयर 2 हो जाते हैं अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते। तो आपको वो भी फिगर सबसे पहले अगर आप पेपर में बना लेते हैं ना तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड एक अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।